गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो कवर अप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन की श्रृंखला को इस वीडियो के माध्यम से जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो बाकी के क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से अपलोड किए जा चुके हैं, जिससे यदि आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जहां से टच कर आप पूरा जो है वीडियो देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे जो हैं क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट अब तक एक एक चैप्टर का, जैसे कोई भी चैप्टर हो गया, उस चैप्टर का नाम उसके साथ ज्ञानी जीवन सर्च करेंगे तो उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन की श्रृंखला को भी अपलोड किया जा चुका है, जिसके लिंक को भी पूरे प्लेलिस्ट को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अन्यथा आप प्लेलिस्ट में विजिट कर पूरा डिटेल देख सकते हैं। उसमें कई टीजीटी पीजीटी करके ऐसे बने हुए मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर वाइज पूरा डिटेल जो है डाला गया प्रत्येक चैप्टर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पूछे हुए क्वेश्चन है एक एक चैप्टर के टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड जैसी परीक्षाओं में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो अंडर स्टोरेज कंडीशन इज ड्यू टू। भंडारण में आलू के अंकुरण का कारण है। ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी इथाइलिन, डी साइटोकाइनिन। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो अंडर स्टोरेज कंडीशन इज ड्यू टू, व्हाट इज विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी क्या है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक पादप वृद्धि हार्मोन है। भंडारण में आलू के अंकुरण के लिए जिब्रेलिन हार्मोन एक प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन देखिएगा, फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन। पादप वर्ग यानी फाइटोक्रोम इससे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए है फोटोट्रोपिज्म, बी है फोटोपीरियोडिज्म, सी है फोटो रेस्पायरेशन एंड डी है फोटोफास्फोराइलेशन। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन किसमें, फोटो पीरियोडिज्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फाइटोक्रोम फोटो पीरियोडिज्म, जिसको दीप्तिकालिता बोलते हैं, इससे संबंधित होता है। पौधों द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रिया को ही दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है, द सिंडेटोकिलिक स्टोमेटा डिफर फ्रॉम हैप्लोकिलिक स्टोमेटा इन रिस्पेक्ट टू देयर। कह रहा है कि सिंडेटोकिलिक वातरंध्र हैप्लोकिलिक वातरंध्रों से भिन्न होते हैं। किस में होते हैं? ऑप्शंस ए हैं मॉर्फोलॉजी, बी ओंटोजिनी, सी बोथ मॉर्फोलॉजी एंड ओंटोजिनी एंड डी है नन ऑफ द अबव क्राइटेरिया। राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ मॉर्फोलॉजी एंड ओंटोजिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरिन ने वर्ष 1933 में 1933 में सिंडेटोकिलिक वातरंध्रों और हैप्लोकिलिक वातरंध्रों में पाए जाने वाली भिन्नता को बताया था। इसके अनुसार इनमें आकार की और ओंटोजेन दोनों प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है, ए प्लांट हार्मोन प्रमोटिंग फीमेलनेस इज। एक पादप हार्मोन जो मादापन को प्रोन्नत करता है। ए जिब्रेलिन, बी एब्सिसिक एसिड, सी ऑक्सिन, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन पादप हार्मोन कोश का दीर्घीकरण तथा यह पादप में मादापन को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त एथिलीन एवं जिब्रेलिन भी पादपों में फीमेलनेस उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो ज़्यादा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिब्रेलिन भी ऐसा करता है, लेकिन अगर ऑक्सिन दिया है तो राइट आंसर पहले ऑक्सिन को चूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पी वॉज नॉट स्टडीड बाई मेंडल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मटर के लक्षण का मेंडल ने अध्ययन नहीं किया। ए कार्टिलीडन कलर, बी पॉड शेप, सी सीड कलर, डी सीड शेप। तो इसमें से कोई एक लक्षण ऐसा होगा जिसका मटर के लक्षण में मेंडल ने अध्ययन नहीं किया, बाकी के लक्षणों का अध्ययन किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या है? कोटिलीडन्स कलर। तो क्या क्या लक्षण थे जो उन्होंने किया था? पहला किया था फूलों का रंग, जो कि बैंगनी और सफ़ेद में बताया था। दूसरा फूलों की स्थिति लिया गया था, जो कि अक्षवर्ती या अग्रस्थ हैं यानी टर्मिनल हैं या एक्सियल हैं। तने की लंबाई लिया था। तीसरा लंबा और बौना के सेंस में। जो कच्ची फली का रंग कैसा है? हरा है कि पीला है। पकी फली की आकृति कैसी है? आकृति फूली हुई है कि बीजों के बीच बीच में दबी हुई है, कुछ ऐसा है। बीजों की आकृति कैसी है? गोल है कि झुर्रीदार है। बीज का रंग है पीला या हरा। तो इसमें से बाकी के सारी चीज़ें उन्होंने जो है इस पे अध्ययन किया था, लेकिन कोटिलीडन्स के कलर पे अध्ययन नहीं किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? राइट आंसर आप जानते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से राइट आंसर क्या होगा 56 का, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और एक क्वेश्चन जो आपसे हम पूछते हैं तो आप उसी के साथ वो नाम करके भी लिख देंगे कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया था। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप जरूर आंसर में आंसर करेंगे कमेंट। कोशिका सिद्धांत की खोज डैश करके आप लिखेंगे, साथ में इसका भी आंसर आप देंगे कि 56 का ABCD में कौन सा है और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ पैपावर सोमनिफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम। पैपेवर सोमनिफेरम का कौन सा भाग अफीम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? ए लीफ, बी सीड, सी अनराइप कैप्सूल, डी अनराइप कैप्सूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनराइप कैप्सूल, कच्चा कैप्सूल। पैपेवर सोमनिफेरम का कच्चा जो कैप्सूल है अफीम के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे मार्फिन, कोडीन, थिबेनिन, नार्सिन तथा नाजकेपिन नामक दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं जो दर्द निवारक हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, द बोटेनिकल नेम ऑफ साल। साल का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शंस हैं ए टेक्टोना ग्रैंडिस, बी सौरिया रोबस्टा, डी डेल्बर्जिया शिशु, सी टैमरिंडस इंडिकस। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सौरिया रोबस्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरिया रोबस्टा साल का वानस्पतिक नाम है। यह एक द्विबीजपत्री बहुवर्षीय पौधा है जिसकी लकड़ी इमारती कामों में प्रयोग की जाती है, जैसे कि फर्नीचर, रेलवे स्लीपर, पुल तथा मकान आदि बनाने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है, विच प्राइमरी टिश्यू परसिस्ट इन रूट्स इवन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है? ए कार्टेक्स, बी फ्लोएम, सी एपिडर्मिस, डी जाइलम। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाइलम। लकड़ी वास्तव में द्वितीयक जाइलम होती है। द्वितीयक वृद्धि कैम्बियम की सक्रियता से होती है। क्योंकि जाइलम में लिग्निन पाई जाती है, इसलिए यह द्वितीयक वृद्धि के बाद भी बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन है, एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल्स अकर्स इन। एम्फीवेसल संवहन पूल किसमें पाए जाते हैं? ए ड्रेसिना, बी लाइकोपोडियम, सी पाइनस एंड डी कुकुरबिटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रेसिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल्स यक्का और ड्रेसिना में पाए जाते हैं। इसको फ्लोएमी केंद्री भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लोएम केंद्र में होता है तथा जाइलम उसको चारों ओर से घेरे रहता है।
क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ पेट्रियोल दैट लीफ इज कॉल्ड। यदि पत्रक पर्णवृंत के शीर्ष पर जुड़े होते हैं तो वह पत्ती कहलाती है। चार ऑप्शन में पहला है ए पिनेट कंपाउंड लीफ, ऑप्शन नंबर बी है पाल्मेट कंपाउंड लीफ, सी है सिंपल लीफ एंड डी है कंपाउंड लीफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी है पाल्मेट कंपाउंड लीफ, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। यदि लीफलेट्स पर्णवृंत के शीर्ष पर जुड़े होते हैं तो वह पत्ती पाल्मेट कंपाउंड लीफ कहलाती है। इसका फलक कटान जो है परतट यानी मार्जिन से बेस तक होता है। सभी लीफलेट्स पर्णवृंत के शीर्ष पर लगे रहते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं, यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, टेट्राफोलिएट एंड बहुपर्णी को बोलते हैं मल्टीफोलिएट। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विच प्लांट इज नोन एज द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। कौन सा पौधा जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? कुछ क्वेश्चन आपको अब लग रहे होंगे कि रिपीट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इतने ज़्यादा करवाए जा रहे हैं कि उसी से पूछेगा, और पूछेगा तो फिर उसके जो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन होगा। तो एक तरीके से आप कोई प्रैक्टिस सेट सिर्फ नहीं हल कर रहे हैं, साथ ही साथ आप समझो पूरी कंप्लीट बुक पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा पौधा जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? में ऑप्शंस हैं ए बनियम पर्सिकम, बी हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, सी हैं सिसलपीनिया क्रिस्टा, डी हैं डेलोनिक्स रेजिया। राइट आंसर क्या होगा इसका? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जंगल की आग शब्द से याद रखेंगे कि बहुत ब्यूटी वाली चीज़ है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आपको याद हो जाएगा। ढाक पलाश जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। यह फेबेसी कुल का सदस्य हैं। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम पूछ ले तब भी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाएगा। अगर पूछता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हैं कि कौन से कुल से संबंधी हैं, तो फाबेसी कुल से संबंधित हैं, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है इन लीची द एडिबल पार्ट इज द जूसी आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकुलस एंड इज कॉल्ड। लीची में खाया जाने वाला भाग बीजांडवृंत का रस भरा उदर्ध है, इसको कहते हैं पेरिंकल, फ्रूट वॉल, एरिल, कोटिलीडेंस। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एरिल कहलाता है। एरिल बीजों के ऊपर एक खोलनुमा परत होती है, इसे बीजावरण या बीज चोल भी कहते हैं। यह बीज का सुरक्षा कवच होता है जो उसे जल्द नष्ट होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ कोरोना इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कोरोना का मतलब किरीट होता है। किरीट की उपस्थिति एक विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए ब्रेसिकेसी, बी एस्क्लिपिएडेसी, सी मालवेसी, डी पैपावरेसी। राइट आंसर हो जाएगा एस्क्लिपिएडेसी। तो किरीट की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? एस्क्लिपिएडेसी की। किरीट एक विशिष्ट लक्षण है जो एस्क्लिपिएडेसी कुल के पुष्पों में पाई जाती हैं। यह पुष्प रूप, रंग, विमा आदि में भिन्न होती हैं जो जाइनोस्टिजियम से संबंधित होती हैं। जाइनोस्टिजियम पुमंग एवं जायांग की एक जटिल संरचना है। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज। भारतवर्ष का सबसे महत्तम पादपालय है। ए सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा, बी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून, सी नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम लखनऊ एंड डी ब्लैटर हर्बेरियम मुंबई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? हावड़ा, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा। केंद्रीय राष्ट्रीय पादपालय हावड़ा भारत का सबसे बड़ा पादपालय है। यहाँ लगभग 1200
कितना 1200 पादपों की प्रजातियां संरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है कोरेलाइड रूट्स आर फाउंड इन, कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं ए पाइनस, बी लाइकोपोडियम, सी साइकस, डी ड्रायोटेरिस। तो इसमें से किसमें कोरेलाइड की जड़ें पाई जाती हैं? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी साइकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरेलाइड जड़ें साइकस में पाई जाती हैं। साइकस के पौधे में एक मोटी प्राथमिक जड़ होती है जिसको मूसला जड़ बोलते हैं, जिससे अनेक पार्श्व जड़ें निकलती हैं। इसकी कुछ शाखा भूमि की सतह के पास आ जाती हैं जिसमें बार बार डाइकोटोमी होती है, यानी द्विभुजीयता होती है और छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं जो कोरल की भांति प्रतीत होते हैं। इन जड़ों के कॉर्टेक्स में एनाबीना, नास्टाक जैसे नीले हरे शैवाल भी होते हैं। इन जड़ों को प्रौलाभ या कोरेलाइड जड़ें कहते हैं। कोरेलाइड जड़ अपोजियोट्रॉपिक होता है। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है कोरेलाइड रूट्स ऑफ साइकस कंटेन्स साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, फंजाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया। तो इसके विषय में अभी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइकेंस इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ। शैवाल और कवक का साहचर्य लाइकेन बनाने के लिए किसका उदाहरण है? पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड प्रीडेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी है म्यूचुअलिज्म। शैवाल और कवक के मध्य सहजीवनता से लाइकेंस थैलस का निर्माण होता है। यहाँ शैवाल और कवक इस प्रकार से साथ साथ रहते हैं जैसे कि एक ही जीव हो। शैवाल कवक के लिए भोजन निर्माण करता है, जबकि कवक जल, खनिज लवण, विटामिन आदि का अवशोषण कर शैवाल को देता है। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन। हेप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, ए है एक्टोकार्पस, बी फ्यूकस, सी पॉलीसिफोनिया, डी स्पाइरोगायरा। राइट आंसर हो जाएगा हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन स्पाइरोगायरा। हेप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र मुख्यतः फंजाई और कुछ ग्रीन शैवालों में पाया जाता है। ग्रीन शैवाल स्पाइरोगायरा में भी हेप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए रॉड शेप्ड, बी स्पाइरल, सी स्फेरिकल, डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। पौधों व कवकों में रोग पैदा करने वाले जीवाणु जो हैं उनकी संरचना कई प्रकार की हो सकती हैं। गोलाकार हो सकती है यानी कोकस या स्फेरिकल हो सकती हैं, रॉड शेप्ड हो सकती हैं और स्पाइरल हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है क्वेश्चन है पेप्टिडोग्लाइकान्स इज प्रेजेंट इन। पेप्टिडोग्लाइकान उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, बी सेल वॉल ऑफ फंजाई, सी सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया, डी सेल वॉल ऑफ सम प्लांट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकान किसमें होता है? सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया। बहुत से जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकान यानी म्यूरिन उपस्थित होता है। जीवाणु कोशिका के कोशिका भित्ति की संरचना यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है। कोशिका भित्ति प्रबल व दृढ़ होती है। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु की भित्ति की मोटाई व रासायनिक संरचना में अंतर होता है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु की भित्ति 10 से 15 एनएम तक मोटी होती है। इसमें लगभग 10 से 15% ग्लाइकान, 3% फॉस्फोलिपिड, 15% प्रोटीन तथा 50% लाइपोपॉलीसेकेराइड होती है। जबकि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति 20 से 25 एनएम तक मोटी होती है। इसमें 20 से 80% ग्लाइकान, कुछ मात्रा में प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड या लाइपोपॉलीसेकेराइड मिल सकते हैं। कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ टिकोइक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन, एकल सूत्री डीएनए पाया जाता है। ए रेट्रोवायरस, बी ई कोलाई, सी जो है साई मल्टीप्लाई 174 वायरस एंड डी जो है लैम्डा फेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी साई मल्टीप्लाई 174 वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन साई मल्टीप्लाई 174 वायरस। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है इन पॉइजनस स्नेक ऑफ फैंस आर अटैच्ड टू, विषैले सर्पों में विषदंत जुड़े होते हैं। ए मैंडिबल, बी मैग्जिला, सी प्री मैग्जिला, डी क्वाड्रेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? मैग्जिला। विषैले सर्पों में विषदंत मैग्जिला से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। क्वेश्चन है इन मैमल्स फोरामेन मैग्नम इज बाउंडेड बाई, स्तनधारी जीवों में फोरामेन रंध्रक मैग्नम घिरा होता है। ए एक्सोसिपिटल बोन्स ओनली, बी हैं बेसिस ओसिपिटल बोन्स ओनली, सी हैं सुप्राओसिपिटल बोन्स ओनली एंड डी हैं एक्सोसिपिटल्स, बेसियोसिपिटल्स एंड सुप्राओसिपिटल बोन्स। राइट आंसर क्या होगा? स्तनधारी जीवों में फोरामेन मैग्नम जो है घिरा होता है किससे? ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी में एक्सोसिपिटल्स, बेसियोसिपिटल्स एंड सुप्राओसिपिटल्स। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन है डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टेपवर्म इज कॉल्ड एज, फीता क्रीम में ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का अलग होना कहलाता है। ए सेगमेंटेशन, बी ऑटोलिसिस, सी एपोलाइसिस, डी एपोजेनेसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपोलाइसिस कहलाता है। फीता क्रीम संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस का जीव होता है जो मानव आंत में पाया जाता है। मानव इसका प्राइमरी होस्ट तथा सूअर इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। इसके स्ट्रोबिला में प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में ढेर सारे अंडे भरे होते हैं और इसके शरीर से अलग होने की क्रिया एपोलाइसिस कहलाते हैं। तो इस तरीके से 75 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।